भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति, वेदों का ज्ञान और उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जी, तन से मन से इस जीवन से हम पवित्रता का आधान करें अपने संपूर्ण कर्मों में। हमारे कर्म बहुत पवित्र हों, शुचिता से युक्त हों। ऐसी भावना से जो कल्याणी वेदवाणी है, इसका हम स्वाध्याय करते हैं कि हमारा संपूर्ण कर्म उत्तमोत्तम हो, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। इस ज्ञान के परिपक्व होने से व्यक्ति की जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। उसको जीवन में कैसे बर्ताव करना है, वो संपूर्ण नीति रीति का अपने और जगत के प्रति क्या कर्तव्य है, कैसा आहार, कैसा विचार, कैसा वाणी व्यवहार, बिजनेस व्यापार होना चाहिए, उस पर वह यशस्विता से कार्य करता है। क्योंकि आहार विचार व्यवहार के दूषित होने से मनुष्य का जीवन भी दूषित होता है और वह निंदनीय बन जाता है। हम अपने आहार पर, विचार पर, वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखें। उसके लिए नित्य स्वाध्याय करना, वेद पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। आज हम चर्चा करेंगे, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, अथर्ववेद के 15वें कांड के 14वें सूक्त के दूसरे मंत्र का। क्योंकि बार बार हम जब किसी बात को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो वह ज्ञान हमारे जीवन में दृढ़ हो जाता है। हम लिखते हैं इसको, फिर आपके समक्ष चर्चा करेंगे। ओम सा यत् प्राची यत् प्राचीम दिशमनु दिशमनु व्यचलन मारुतम। मारुतम
शर्धो, भूत्वानुव्य, चलन मनो, चलन मनो, अन्नादम, कृत्वा, ये इसका 14वें सूक्त का पहला मंत्र हो गया यहाँ पर, और इसी का छोटा मंत्र दूसरा भी है यहाँ। मनसा नादेनन्नामत्ति या एवं वेदा। मनसा नादेन, नादेना, अन्नमत्ति, या एवं वेदा। ये दूसरा मंत्र है। तो अथर्ववेद के 15वें कांड का 14वें सूक्त का पहला और ये दूसरा मंत्र हो गया। ओम सायत् प्राचीन दिशमनु व्यचलन मारुत शर्धो भूत्वानुव्य चलन मनो अन्नाद कृत्वा मनसान्नादेनन्नानमत्ति
या एवं वेद ओम सायत् प्राचीन दिशमनु व्यचलन मारुतं शर्धो भूत्वानुव्य चलन मनोन्नादं कृत्वा मनसन्नादेन नमत्ते य एवं वेद। बहुत ही सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। स वह व्रात्य यत जब प्राचीन दिशम अनुविचलन प्रगति प्रांच की दिशा में क्रमशः आगे बढ़ा तो मारुतम श्रद्धा प्राण संबंधी बल का पुंज भूतवा होकर अर्थात प्राण साधना द्वारा सबल बनकर के अनुव्यचलत क्रमशः आगे बढ़ा। इसके बाद यह इसके साथ जो है यह मन अन्नादम कृत्वा मन को अन्नाद बना करके आगे बढ़ा। मन के दृष्टिकोण से यह भोजन खाने वाला हुआ। यह एवं वेद जो इस प्रकार से समझ लेता है कि मन की पवित्रता का निर्भर अन्न पर ही है। मन की पवित्रता निसंदेह अन्न पर निर्भर होती है। व्यक्ति जैसा अन्न का सेवन करेगा वैसा उसका मन हो जाएगा। बिना अन्न के जीवन चल नहीं सकता और अन्न की शुद्धता से मन की शुद्धता है, जीवन की शुद्धता है, विचार की शुद्धता है। आहार हमारे लिए परम औषध है, लेकिन आहार का सेवन भी विचार पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि आहार का गहरा संस्कार मन पर पड़ता है और वो मन व्यक्ति का दूषित भी होता है, पवित्र भी होता है। अन्न पवित्र होगा, आहार पवित्र होगा तो मन भी, विचार भी पवित्र होंगे। यदि आहार दूषित है, आहार शुद्ध नहीं है तो मन भी शुद्ध कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए मन का जो खेल है वो अन्न के ऊपर निर्भर करता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो आहार, मन की पवित्रता आहार पर निर्भर होती है, अन्न पर निर्भर होती है। इस दृष्टि से कहा है कि यू आर व्हाट यू आर ईट, तुम क्या हो वो तुम्हारे खाने पर निर्भर करता है। तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है, तुम्हारा विचार कैसा है, तुम्हारे खाने पर निर्भर करता है। इसलिए हम विचार पूर्वक आहार का सेवन करें, एक कण भी गलत आहार ना लें। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि है। आहार दूषित है तो बुद्धि दूषित है, मन दूषित है, विचार दूषित है। और मन विचार यदि दूषित होंगे, हमारा कर्म कैसे शुद्ध हो सकता है? कर्म हमारा दूषित होगा। इसलिए हम कभी भी ऐसा व्यवहार ना करें, आहार के स्तर पर कभी भी हम प्रमाद ना करें। हम जो आहार लें वो हमारे जीवन की दशा, हमारे जीवन की दिशा को सुनिश्चित करने वाला होता है। आहार का तात्पर्य फिर केवल ये ना हो जाए, वो भी जो हम खाते हैं, अन्न खाते हैं वो तो है ही है, लेकिन आहार ये जो हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं, आंखों से रूप का, कानों से शब्दों का, आंखों से जो रूप है देखने का जो देखते हैं, और कानों से जो शब्द सुनते हैं, नासिका से जो सूंघते हैं, रसना से जो चखते हैं, खाते पीते हैं, जो स्वाद लेते हैं, और त्वचा से जो स्पर्श करते हैं, ये संपूर्ण जो हमारा अस्तित्व है, ये अस्तित्व आहार के रूप में हम बाहर की चीजों का सेवन करते हैं और ये हमको महान बना सकती हैं, हमको भगवान बना सकती हैं, हमको शैतान बना सकती हैं, हैवान बना सकती हैं। हम क्या बनना चाहते हैं? भगवान बनना चाहते हैं या
शैतान बनना चाहते हैं, हैवान बनना चाहते हैं। हम भगवान बने, देवता बने, हमारे अंदर ऋषित्व का आधान हो। हम संसार के लिए समस्या नहीं, हम संसार के लिए, घर परिवार के लिए समाधान बने। हम अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से घर में भी विष घोल देते हैं, आपसी संबंधों में दरार बन जाते हैं, हम घरों को तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विचार दूषित है, हमारा मन दूषित है, मन में मलिनता है, मन मलिन है, मन में कचरा है, विचार हमारे अच्छे नहीं हैं। तो ये केवल अपने लिए नहीं है, इससे हम अपना जीवन तो दुखी करते ही करते हैं, दूसरों के लिए भी हम समस्या खड़ी कर देते हैं। अपने को तो जीवन में हम दुख उठाते ही हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। ये जीवन कभी भी प्रशस्त नहीं होने वाला है। हम अपने आहार विचार व्यवहार पर नियंत्रण रखें, प्राण साधना करें। वह अन्नादेना, बहुत सुंदर बात कही है, अन्नादेना, अन्न का ग्रहण करने वाले मनसा अन्नम अत्ति, मन से अन्न खाता है। मन की अपवित्रता के कारणभूत अन्न को नहीं खाता, मन की जो अपवित्रता के कारणभूत अन्न को वो नहीं खाता। जो वास्तव में विवेकी है, जो ज्ञानी है, जो इस प्रकार से संसार घर परिवार के व्यवहार में सजग है, सावधान है, वो अतिथि है, या संसार में भी अतिथि के रूप में, घर में किसी के भी घर जाए तो अतिथि है। तो हम भी ऐसे बने, हम प्राण साधना के द्वारा, प्राण शक्ति के द्वारा अपने प्राणों का संवर्धन करें, वर्धन करें, और मन की पवित्रता के दृष्टिकोण से सात्विक आहार ले, कभी भी राजसिक तामसिक आहार न लें, उनसे बचने का प्रयत्न करें। सड़ी गली चीजें ना खाएं, अभक्ष्य पदार्थ ना खाएं। कुछ लोग सेहत बनाने के चक्कर में, बॉडी बिल्डर बनने के चक्कर में पता नहीं कितने जीव जंतुओं को मार के खा जाते हैं, पता नहीं कितने निरीह प्राणियों का जीवन हर लेते हैं 2 इंच की जुबान के लिए। बेजुबानों पर छुरियां चलाते हैं, अपनी जुबान के स्वाद के चक्कर में कितने लोगों का जीवन हर लेते हैं। ये पाप कमा रहे हैं। और वह जो मांस का सेवन करते हैं, जो कीड़े मकोड़े और पता नहीं कितने जीव जंतुओं को खा जाते हैं, वो अपने घर को कब्रिस्तान बनाते हैं, अपने घर को शमशान बनाते हैं, अपने इस शरीर को, अपने इस पेट को वो कब्रिस्तान बनाते हैं, शमशान बनाते हैं। और जहां कब्रिस्तान है, शमशान है, वहां तो क्या हम शुचिता पवित्रता की बात करें, कहां हम देवत्व की बात करें। हमको विचार करना होगा कि हमको परमात्मा ने कितना सात्विक और कितने विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अन्न का, फल फूलों का, जो भी हम देखें तो सबसे अधिक जो खाने की वस्तुएं हैं, खाने के लिए ईश्वर ने जो सबसे अधिक बनाया है, वो मनुष्यों के लिए बनाया है। हम विचार पूर्वक अपने संस्कारों को अच्छा करें, गलत आहार एक बार भी ना लें। बहुत हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। आज पूरी दुनिया भारतवर्ष के सात्विक आहार पर रिसर्च कर रही है, सात्विक आहार को अपना रही है, साग भाजी तरकारी को अपना रही है। शुद्ध आहार जो 100 वर्ष तक जीने की कला है, इसको वो अपना रही है। और अपने फास्ट फूड, जंक फूड, जो मांस का सेवन है, जो अभक्ष्य पदार्थ है, उनका त्याग कर रही है। हमको जरूरत है खड़े होकर के आगे बढ़ने की। हम इस
वैचारिक गुलामी को जो लोग प्रचार भी करते हैं, संडे हो या मंडे और रोज खाओ अंडे, उनको ये नहीं पता कि कभी ना कभी यमराज के पड़ेंगे डंडे। तो ये जो हम पाप कमा रहे हैं, जो हम अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं, ये पाप है। और पाप के अलावा ये हमारे मन बुद्धि को दूषित करता है, हमारे मन बुद्धि में कुविचार लाता है। ऐसे संस्कार से हमको बहुत हानि होती है। इसलिए हम प्राण साधना करें, प्राण शक्ति का वर्धन करें, मन की पवित्रता की दृष्टिकोण से सात्विक आहार ही खाएं। यही प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने का उपाय है। यदि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम जीवन को सात्विक बनाना चाहते हैं, तो हमको इनसे बचना है, हमको भोगों से बचना है, रोगों से बचना है, दुखों से, द्वंद्वों से बचना है। तो हमको कभी भी गलत आहार नहीं लेना, गलत विचार नहीं करना, क्योंकि ये गलत आहार, गलत विचार घर परिवार के लिए और संसार के लिए समस्या खड़ी करने वाला है। ये समाधान नहीं खड़ा करता। हम, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और दीर्घ आयुष्य की दृष्टि से भी कभी भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना। अच्छा, कुछ लोग फिर क्या करते हैं, सात्विक आहार भी हम राजसिक तामसिक बना लेते हैं। यदि उसको मात्रा में सेवन नहीं करेंगे, उसकी मात्रा, क्वांटिटी, ये बहुत आवश्यक है। जैसे दूध, घी, मक्खन, मलाई है, सात्विक आहार है, लेकिन इसको आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खाएं। ऐसा नहीं कि सात्विक है तो उसको 1 गिलास दूध पीने का सामर्थ्य है और 10 गिलास पी गए, तो वो फिर तामसिक राजसिक जैसी स्थिति को हमको ले जाएगा। अर्थात जो हमारा जो है खाने पीने का भाव है, उसमें फिर लोभ आएगा, लालच आएगी, और उससे स्वास्थ्य भी नहीं ठीक होगा। जितना सामर्थ्य उतना नहीं खाया, ज्यादा खा लिया तो वो पचेगा नहीं और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से खाया, नीचे से निकल गया, तो ऐसे खाने से क्या लाभ। खाया हुआ अपना नहीं है, पचाया हुआ अपना है, जो हम सात्विक ढंग से उसको पचा सकें और भोजन को चबा चबा के करें। भोजन जब करें तो उसको ब्रह्मार्पण, मतलब ब्रह्म को जैसे हम अर्पण करते हुए, हम जैसे आहुति दे रहे हैं, तो वैसे ही इसमें आहुति दे रहे हैं, यज्ञ के रूप में इसका सेवन करें तो अत्यंत यह कल्याणकारी होगा, अत्यंत हमारे लिए और संसार के लिए कल्याणकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस दृष्टि से हमको सदा सर्वदा सर्वत्र शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और शुद्ध व्यवहार का आधान करना चाहिए। इसी से हमारा संपूर्ण जीवन दिव्य होगा, पवित्र होगा और हम जीवन को उत्तमता से जी पाएंगे। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर हम विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।